तो चैट जीपीटी और चैट जीपीटी एजेंट में क्या अंतर है? देखिए, चैट जीपीटी जो है ना, वो आपके लिए एक चैट बॉट की तरह है। बेसिकली चैट जीपीटी क्या करता है, आप एक सवाल देते हो चैट जीपीटी को और चैट जीपीटी उसका जवाब देता है, जिसमें कि हो सकता है आप उससे एक नॉलेज वाला सवाल पूछ रहे हो, जैसे कि आप किसी सिटी के बारे में पूछ रहे हो कि इस शहर में घूमने के लिए अच्छी जगह कौन कौन सी हैं, या फिर आप पूछ रहे हो कि इस आर्टिकल को समराइज़ करके दो, या फिर आप इससे कुछ आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हो या लेटर या फिर निबंध। तो इस तरह की जो काम है वो चैट जीपीटी करता है। लेकिन अब चैट जीपीटी में लिमिटेशन क्या है कि ये एक बार में एक ही काम कर सकता है। जैसे कि अब चैट जीपीटी को सवाल देते हो आर्टिकल लिखने के लिए कि मेरे लिए एक हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी या फिर हाउ टू यूज़ ग्रॉक एआई कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दो, ठीक है। तो आर्टिकल लिख देता है, एक बार में एक टास्क हो गया। जब आप उससे एक सवाल पूछते हो तब वो एक सवाल का आंसर देने में लगा होता है, तभी आप दूसरा सवाल टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। और चैट जीपीटी में क्या होता है कि आप इससे ऑटोमेट चीज़ें नहीं करा सकते, मतलब आप जब सवाल पूछेंगे तभी चैट जीपीटी जवाब देगा, और जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये बंद रहता है। और चैट जीपीटी में ख़ास ये है कि आप उसे कभी भी, मतलब हाल ही में आप चैट जीपीटी ओपन करो और सवाल पूछ सकते हो। लेकिन एजेंट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी एजेंट या फिर किसी भी एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो एजेंट एक ऐसा टूल होता है जो कि आपके काम को ऑटोमेट करता है। बेसिकली इसका मेन फीचर यही है कि ये ऑटोमेटिक काम करता है। एजेंट ऐसा होता है, जैसे कि एजेंट से आप समझ सकते हो कोई एम्प्लॉई के लिए काम करने वाला एजेंट, कुछ इस तरीके से। तो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि आप एक जगह पे काम करते हो, मान लीजिए आपका ऑफिस है, अब पास में कोई चाय का एक स्टॉल लगाता है, तो आप उसे बोलते हो कि भाई मैं यहाँ पर काम करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए हर रोज़ शाम को 5 बजे के टाइम चाय लेके आओगे? तो वो कहेगा ठीक है भाई। अब आपको बार बार चाय वाले को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए चाय लेके आओ 5 बजे, बस आपने एक बार बोल दिया, वो महीने भर या जब तक आपने उसे पे करना है तब तक वो चाय लेके आता रहेगा। इसी तरह से एजेंट काम करता है। एजेंट को आपने बोल दिया कि मेरे लिए हर हफ्ते ट्रेंडिंग टॉपिक पर कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंस है, बिजनेस है या फिर टेक है, इसमें मेरे लिए जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर एक आर्टिकल लिख के देना हर हफ्ते। अगर आपने उसे हर हफ्ते के लिए सेट किया है तो हर हफ्ते वो आर्टिकल लिख देगा और आपको ईमेल पे सेंड कर देगा। इसी तरह से काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि एजेंट करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। अब स्टॉक मार्केट की वीकली रिपोर्ट चाहिए आपको या डेली रिपोर्ट चाहिए कि किसी कंपनी का स्टॉक कितना ऊपर नीचे गया, क्या ग्राफ रहा, तो इस तरह की चीज़ें भी एजेंट कर सकता है। मतलब ये है कि आपको एक बार उसे सेट करना है कि मेरे लिए इस टॉपिक पे या इस कैटेगरी में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी मुझे न्यूज़ दो, या तो आर्टिकल लिखो, या जो भी चीज़ आपको करवानी है एक बार उसे बोलना है, फिर वो अपने टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक आपके लिए वो चीज़ें करता जाएगा। ऑटोमेटिक आर्टिकल लिखता जाएगा, या फिर ऑटोमेटिक आपको जो भी डेली न्यूज़ है या वीकली न्यूज़ है, जो भी क्या न्यूज़ रही है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ रही है, सबसे बड़ी न्यूज़ जो भी बनी होगी, उसके बारे में आपको रिसर्च करके आपके लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल बना के आपको भेज देगा। तो एजेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो एक बार फिर से समझते हैं। चैट जीपीटी जब आप उससे सवाल पूछते हो तभी वो जवाब देता है, और जब सवाल नहीं पूछते तब वो काम नहीं करता है। लेकिन एजेंट को आपने एक बार काम करने के लिए बोल दिया, आपने उसे कह दिया कि मुझे हर हफ्ते या हर दिन ये चीज़ चाहिए, तो वो हर दिन या हर हफ्ते उसी हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के देता है। तो ऑटोमेटिक है, एक बार सेट करना है और बार बार आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो एजेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चैट जीपीटी और चैट जीपीटी एजेंट या फिर किसी भी एजेंट में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको जानना है कि चैट जीपीटी के फीचर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, तो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस वीडियो पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।